कमी नजर आ रही थी, जैसा हम लोगों ने देखा। क्या कुछ आप देखते हैं स्वामी जी? देखिए, अभी प्रशांत जी ने कहा कि वो जोखिम नहीं उठाना चाहते। देखिए, मैं जोखिम उठाना चाहता हूं। मैं जोखिम इसलिए उठाना चाहता हूं कि देश की प्रतिष्ठा और मर्यादा का प्रश्न है ये, तो मैं जोखिम उठाऊंगा। और जब मेरे देश का प्रधान सेवक 2013-14 में कह सकता है कि 15 लाख हर व्यक्ति को मिलेगा, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, अन्नदाताओं की आमदनी डबल हो जाएगी, और वो जोखिम उठा सकता है, तो मैं तो एक छोटा पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं। मैं जोखिम क्या उठाऊंगा? मेरे तो देश की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, तो मैं तो जोखिम पूरी तरह से उठाऊंगा। आपने सुना होगा राजीव जी, आज राजस्थान के अंदर एक ईडी का अधिकारी राजस्थान की पुलिस ने पकड़ा है, उसको रंगे हाथ घूस लेते हुए। देखिए, मोदी जी को सिंह साहब जो हैं वाराणसी में रहते हैं। आज वाराणसी के अंदर एक बिटिया को जिस प्रकार की घटना मणिपुर के अंदर हुई है, निर्वस्त्र करके उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उसकी वीडियो बनाई गई है और अपलोड किया गया है काशी के अंदर। मेरा निवेदन था प्रधान सेवक से कि अगर उनको अपने संसदीय क्षेत्र की चिंता है तो उनको चुनावी भाषण देने के बजाय काशी में जाके और वहां हजारों बच्चे, लड़के और लड़कियां आज सड़क पे हैं, क्योंकि अगर काशी इतना असुरक्षित है, जो कि महादेव की नगरी है, तो कैसा योगी जी का प्रशासन है और कैसा मोदी जी का प्रशासन है, जहां डबल इंजन की सरकार है। देखिए, आज की तारीख में देखिए, देश को चुनना है, देश मोहब्बत के रास्ते पे चलेगा या देश जो है नफरत के रास्ते पे चलेगा। और देखिए, लोग कह रहे हैं, आपने कहा बीआरएस और कांग्रेस की लड़ाई तेलंगाना में है। मेरे को ऐसा लगता है बीजेपी और बजरंगबली की लड़ाई है। और जिस प्रकार से बजरंगबली ने कर्नाटका के अंदर बीजेपी का पूरा एक प्रकार के चुनावी प्रचार का ध्वस्त कर दिया था उसको, ये पांचों प्रदेशों के अंदर और देश के जनता के अंदर मैं जागरूकता देख रहा हूं आज की तारीख में। तो एक अध्यापक के रूप में अपने देश को जितना मैंने समझा है उतना जिया है, मैंने इस देश को जिया है, मैंने इस देश की मिट्टी को जिया है। इस देश की मिट्टी को मैं जितना जानता हूं, यहां घृणा करने वाले, यहां द्वेष पैदा करने वाले नहीं पनप सकते। इस देश की मिट्टी की खुशबू है प्रेम और समरसता की और सद्भाव की और समभाव की। इसलिए देखिए, मैं जोखिम उठाता हूं और मैं कहता हूं कि पांचों चुनाव एक तरह के होंगे, एक तरह का चुनाव रिजल्ट मिलेगा और देश में समभाव और सद्भाव और प्रेम जीतेगा, और जो धार्मिक विद्वेष फैलाने वाले लोग हैं वो हारेंगे, बुरी तरह से हारेंगे और उनका बिल्कुल नामो निशान मिट जाएगा। ये 1977-1984 की पुनरावृत्ति होगी। और आप देखिएगा, क्योंकि ये समय ऐसा है राजीव जी, अगर इस समय जनता ने नहीं सही निर्णय लिया, देश बहुत विपत्ति काल में चला जाएगा। और मैं अपने देश को, जिसे 71 साल इस मां ने, इस भारत माता ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, मैं उसका अहित नहीं देख सकता। इसलिए जनता के विवेक पे मुझे पूरा विश्वास है और जोखिम उठा के कहता हूं, जब 3 दिसंबर को हम डिस्कस करेंगे तो ये प्रेम और सद्भाव जीतेगा, और जो लोग देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और हर जगह धार्मिक विद्वेष पैदा कर रहे हैं, वो बुरी तरह से हारेंगे। और ऐसे हारेंगे कि पूरे विश्व को संदेश मिलेगा कि भारत वही देश है जो महात्मा गांधी और महावीर का था। इन सब के बीच क्या चुनाव प्रभावित होता है? जरा आना चाहता हूं एक बार फिर से प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। स्वामी जी, बहुत सारी खबरें हैं, इन खबरों को अगर देखें, बीच में रखें, तो क्या कुछ देख रहे हैं, किधर देख रहे हैं आप चुनाव को? देखिए, ये राजीव जी जो प्रश्न आपका है और जो पहले मैंने कहा, देखिए, हम लोग मैनेजमेंट के जो अध्यापक होते हैं या छात्र होते हैं या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करते हैं, हम लोग जो भी पूर्वानुमान लगाते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स और लैगिंग इंडिकेटर्स के आधार पर लगाते हैं। लीडिंग इंडिकेटर्स मतलब ये जो इंडिकेशंस हैं, जो कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, वो किस ओर इशारा कर रहे हैं। अब इशारा समझिए आप, छोटा सा इशारा है। कल हम लोग राजीव जी डिस्कस कर रहे थे कंगना रनौत को। आज कंगना रनौत ने एक और स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि जो जो लोग तेजस नहीं देख रहे हैं वो देशद्रोही हैं। अब समझिए, देश में 0.005% लोगों ने तेजस देखी होगी,
इसका मतलब जो कंगना रनौत पहले कह रही थी कि देश आजाद हुआ था 2014 के बाद, अब वो 2014 बाद को देश को आजाद मानने वाले लोगों के भी 99% लोगों को वो देशद्रोही कह रही हैं। देखिए ये परिस्थिति है, क्योंकि जब आपके विपक्षी खेमे के अंदर इतनी ज्यादा विभाजन हो जाए, तेजस जैसा नाम देखकर कोई भी भक्त श्रेणी का आदमी पिक्चर हॉल में लाइन लगा के खड़ा हो जाता, वो तेजस देखने के लिए लोग तैयार नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो विपक्षी खेमा है, और देखिए जो जोखिम की बात हो रही थी, देखिए प्रश्न जो है कांग्रेस और बीजेपी का, राजीव जी, नहीं है। प्रश्न अखिल स्वामी के गलत सिद्ध होने या सही सिद्ध होने का नहीं है। असली मुद्दा यह है कि मेरे देश की अस्मिता बचेगी या नहीं बचेगी, मेरे देश की जो पहचान विश्व के अंदर गांधी, महावीर, गुरु नानक के देश की है वो रहेगी, या यह गोडसे का देश बन जाएगा। इसलिए मैं अपने देश के लोगों से, सारे देश की जनता से यह कहता हूं कि जो दो नैरेटिव इस समय देश के सामने हैं, एक तरफ प्रेम मोहब्बत की चीज है, एक तरफ लोग कह रहे हैं कि हम धान की ज्यादा कीमत देंगे, 25 लाख का आपको बीमा देंगे, लोगों को हम सहायता देंगे, जिससे जो गरीब लोग हैं और जो पूंजीपतियों जिनको देश को संपत्ति को सौंपा गया है उनसे लौट कर पैसा आपको देंगे। एक तो देश की जनता को यह करना है। आज राजीव जी पूरे दिन मैंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चुनावी बॉन्ड पे डिस्कशन हो रहा था, आर्गुमेंट हो रहा था, पूरा का पूरा आर्गुमेंट सुना है, और इतना वाहियात आर्गुमेंट सत्ता पक्ष की तरफ से हो रहा था। देश की जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है कि जो कंपनियां लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, जो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, अगर वो भी दान दे सकती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, तो इसका मतलब ये देखिए, जो भी राजनीतिक जो भी कंपनी होती है, मोटे तौर पर या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरी कंसर्न्स को आप छोड़ दीजिए, वहां पैसा किसका होता है? निवेशकों का, हम लोगों का पैसा होता है और बैंकों का पैसा होता है। अगर बिना लाभ कमाई हुई कंपनियां राजनीतिक दलों को पैसा देती हैं और वो अनुमन्य है और वो जनता को जानने का अधिकार नहीं है, इससे ज्यादा ओपेक सिस्टम क्या हो सकता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये पूरा का पूरा आर्गुमेंट है आज की तारीख में, ये देश की अस्मिता और उसका एग्जिस्टेंस का प्रश्न है। मेरे देश के अंदर गांधी जीतेंगे या गोडसे जीतेंगे इसलिए है, इसलिए मैं ये मानता हूं कि देश की जनता जागरूक है, देश की जनता गोडसे के रास्ते पे नहीं चलेगी, वरना ये देश तालिबान अफगानिस्तान नहीं बनाना चाहेगी। भारत महानतम देश है, विश्व का सबसे अच्छा देश है, ये रहेगा। इसलिए जनता के विवेक पे मुझे विश्वास है। इसलिए मैं कहता हूं पांचों चुनाव कांग्रेस अच्छी तरह से जीतेगी और 2024 में भी इंडिया अलायंस जीतेगी।